एक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर और आइए बढ़ते हैं आगे। लाइट और शेड ड्राइंग की वो कला जो साधारण स्केच को भी दे देती है शानदार 3D लुक। सही जगह पर रोशनी और छाया का संतुलन किसी भी तस्वीर को जीवंत बना सकता है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, लाइट शेड ड्राइंग की बारीकियों को आसान तरीके से समझा रहे हैं कंटेंट क्रिएटर मोहित जांगड़ा अपने इस वीडियो। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट एंड शेड के बारे में। और ये लाइट एंड शेड बहुत एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, अगर कोई बिना लाइट एंड शेड को समझे किसी चीज़ में शेडिंग कर रहा है, किसी ड्राइंग में शेडिंग कर रहा है, तो वहाँ पर पेंसिल घिसने से ज़्यादा और कुछ हो नहीं रहा है। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक स्फीयर है, यहाँ से लाइट पड़ रही है। तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो एक कोर शैडो बनाती है। अब कोर शैडो से क्या मतलब है? ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पर लाइट पड़ रही है, तो जब लाइट पढ़ते पढ़ते किसी ऑब्जेक्ट की एक पीक पर आ जाती है, जब राउंडनेस की पीक पर वो आ जाती है, तो वहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइट का, वहाँ पर एक कोर शैडो फॉर्म होती है। और दूसरी साइड अगर वहाँ से कोई लाइट पहुँच पा रही है वहाँ तक, या फिर कोई दूसरा सोर्स है लाइट का, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो हाथ पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड लाइट मिलेगी। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको समझ लेते हैं। अब इसकी मान लीजिए यहाँ से ये हल्की सी इसकी शेडो आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट शेडो। तो अब अगर मैं इस कोर शेडो को यहाँ से, ये मान लीजिए मैंने पूरा कोर शेडो को ये ब्लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ से इसकी जो कास्ट शेडो पड़ रही है उसको भी कवर कर देता हूँ, और मैं पूरा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। अभी बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा टर्निंग दिखाने के लिए मैं हल्का सा यहाँ पे एक स्मज सा कर रहा हूँ, ताकि वो टर्निंग फॉर्म हमें मिल जाए। जल्दी से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और सेम चीज़ जो शेडो है उस पर भी मैं कर देता हूँ। तो ये हमारी हो गई शेडो। अब लाइट यहाँ से पड़ रही है, और जो लाइट जिस एरिया में पड़ रही है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है लाइट से एरिया, उस एरिया को हम लोग, अब इसके ऊपर लाइट यहाँ से पड़ रही है, तो ये जो हमारा जो सबसे ज़्यादा लाइट एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट। और फिर हमारे पास सेकंड आता है मिड टोन। अब मिड टोन मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, हल्का हल्का अगर मैं ये इस चीज़ को भी थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर कवर करता चलूँ, ताकि थोड़ी टर्निंग फॉर्म हमें मिल जाए, तो ये एक मिड टोन हो जाएगा। यहाँ पे मिड टोन या फिर हाफ टोन हम लोग इसको बोलते हैं, मिड टोन या फिर हाफ टोन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये है कोर शेडो। और उसके बाद हमारे पास, क्योंकि लाइट यहाँ से पड़ रही है और फिर ये वापस से बाउंस होके यहाँ पर पड़ती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। और फिर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की परछाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कास्ट शेडो। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए कोई किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है और वो कुछ इस तरीके का है। ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर ये तीखे किनारे हैं इसमें, तो लाइट अगर इसके मान लीजिए यहाँ से ऊपर से पड़ रही है, तो ये तो हो गया, यहाँ पर तो लाइट पड़ ही रही है, ये तो पूरा लाइट हो जाएगा पोर्शन। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर, क्योंकि एक शार्प एज है, जो बेंड है वो काफ़ी शार्प है, तो यहाँ पर बहुत एक शार्प इस तरीके से लाइन आ जाएगी, और फिर वो नीचे आते आते रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से थोड़ी लाइट हो जाएगी। यही चीज़ अगर जो थोड़ी सी राउंडनेस में हो, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो इसी सेम चीज़ के ऊपर जो लाइट है वो थोड़ा ये इस तरीके से बेंड होगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ये किनारे जो थे इसके काफ़ी जो बेंड हो रही है लाइट, काफ़ी तीखे किनारे से बेंड हो रही है, और यहाँ पे जो है वो
गोलाई है थोड़ी सी एज के अंदर, तो वहाँ पर लाइट जो है वो सॉफ्टली बेंड हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा गोलाई है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बेंड हो रही है। तो कुछ इस तरीके से लाइट बिहेव करती है जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है। तो जब भी हम लोग लाइट एंड शेड की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली सिर्फ ये 5 चीज़ें होती हैं: हाईलाइट, मिड टोन, कोर शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट और कास्ट शेडो, जो उस ऑब्जेक्ट की परछाई है। और ये चीज़ हर एक फॉर्म पर लागू होगी। किसी भी चीज़ पर अगर कोई लाइट पड़ रही है तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगी उसके ऊपर। बस एक राउंड पत्थर है यहाँ पे, इसको मैं आपको लाइट डाल के आपको समझाता हूँ। अभी एक पत्थर है मेरे पास, हालांकि ये चपटा स्फीयर है, पूरा मतलब गोलाई में नहीं है। अब इस पर अगर लाइट पड़ रही है, मान लीजिए यहाँ से देखिए, तो ये जो चीज़ है, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। अब ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं, ये है कोर शेडो, जहाँ पर फॉर्म टर्न हो रही है। अब इसमें क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी बहुत लाइट कलर का है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं अपना हाथ ले आता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे ये, अब आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पर आई थी। और ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड लाइट जो लाइट सोर्स है वहीं से आ सकती है। अगर कोई दूसरी चीज़ बैकग्राउंड में है, दूसरी तरीके की कोई कलर की भी लाइट आ रही है, तो वहाँ से भी उसकी ऑब्जेक्ट पर वो लाइट पड़ सकती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये एक पिंक कलर का कुछ रखा है, पिंक कलर का फोम यहाँ पर रखा है, तो आप देख सकते हैं जो ये लाइट है यहाँ पर बिल्कुल पिंक हो गई। और अगर मैं इसको पीछे ले जाता हूँ तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट हमें नज़र नहीं आ रही है। मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट पिंक कलर की हो जाती है। अब चलिए मैं इसको आगे रख देता हूँ तो ये पूरा येलो हो जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ तो ये पिंक हो जाता है। मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ तो ये येलो हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट यहाँ से पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ से बाउंस होकर के इस ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है। इस फॉर्म से, इस येलो कलर के फॉर्म से बाउंस होकर ये लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। और अगर मैं इस येलो फॉर्म को हटाता हूँ तो ये आ जाता है। सो अब इसको मैं दोनों को साइड में रखता हूँ। सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको एडवांस में समझते हैं। मैं इस पत्थर को यहाँ पर रखता हूँ साइड में, और हम लोग इस पर इसको समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक मैनीक्विन है। अब आप सारी चीज़ें इसमें बहुत क्लियरली देख पाएंगे जो ये कंसेप्ट हमने समझा था। देखिए ये थी हमारी कोर शेडो, और यहाँ पर जो ये हमें नज़र आ रही है ये भी है हमारी कोर शेडो, और फिर ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। और आप किसी भी फॉर्म पर देख सकते हैं, हर एक फॉर्म के ऊपर आपको ये मिलेगी। यहाँ पर ये देखिए ये एग जैसी शेप है। अब ये जो है हमारी, ये जो लाइन आप देख रहे हैं कोर शेडो है, और फिर यहाँ पर ये पड़ रही है ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और यहाँ पर ये हाईलाइट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फेस पर इसको लेके जाता हूँ तो फेस पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये फेस जो है वो हवा में है, तो दूसरी जो नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं पा रही है। तो यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अगर मैं अपना हाथ यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल, और मैं दूर लेके जाता हूँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट आप महसूस यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए। सो कुछ इस तरीके से हम लोग लाइट एंड शेड को समझते हैं, और फिर आप इसको अपनी शेडिंग में और अपनी ड्राइंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।